हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। स्वागत है आप सबका रीजनिंग मेनिया में। कैसी चल रही है आप सबकी लॉकडाउन में स्टडी रीजनिंग मेनिया के साथ? तो रीजनिंग मेनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रीजनिंग के सारे जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है और क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। और रीजनिंग मेनिया में हम हमारा 6th टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का आज हम बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल वाले वीडियो में मैंने बाइनरी कोडिंग के कॉन्सेप्ट को सिखाया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना होता है। ठीक है, और जो ये लॉकडाउन पीरियड मिला है उसका आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए अपनी स्टडीज़ में, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। ठीक है, मोटिवेशनल कोट है, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। मीन्स जब भी हमें कोई नया डे स्टार्ट होता है हमारा, तो मॉर्निंग में हमारे पास में 2 चॉइसेस होती है। फर्स्ट, या तो हम सोते रहें और वो ड्रीम देखते रहें जो कि हमें पूरा करना है, और सेकंड जो चॉइस है वो हमारे पास में है कि हम उठें और जो हमने ड्रीम देखा है उसके लिए वर्क करें। तो जो चॉइस है वो हमारे ऊपर है कि हम उन दोनों में से कौन सी चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें आगे बढ़ना है या हमें हमारे गोल को अचीव करना है तो केवल ड्रीम्स देखने से आज कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हर जगह जो कंपटीशन है वो क्या है, हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोते हुए केवल सपने देख रहे हैं तो हम हमारे एक गोल को अचीव कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए हमें उठना पड़ेगा और उस गोल के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पीवी सिंधु है, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है। आपने देखा है वो अब आज कितनी बड़ी स्टार बन चुकी है। ठीक है, पर क्या वो सोती थी, अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही थी और वो स्टार बन गई? ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो सुबह 3 o'clock 4 o'clock उठती थी, उसके बाद जो उनका कोचिंग जो ट्रेनिंग सेंटर था वो वहाँ अपने घर से कुछ किलोमीटर्स, मतलब 24 या ऐसा कुछ किलोमीटर्स दूर था। वो वहाँ पर जाने के लिए सुबह मॉर्निंग में इतना जल्दी उठती थी, देन वहाँ जाके फिर प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं करा और आज वो इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है। जो भी आप किसी भी प्लेयर, किसी भी जो बड़े आर्टिस्ट और सब जने हैं उनको देख लीजिए, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल करा है, तभी जाके वो आज उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, विदाउट स्ट्रगल और विदाउट हार्ड वर्क हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हमें अगर कुछ जो हमने हमारा गोल सेट कर रखा है वो गोल अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारे पास में चॉइस है वो हमारी सेकंड चॉइस है, वो ही फुलफिल कर सकती है कि हम उसके लिए सुबह उठें जल्दी और जो हमने हमारा गोल सेट किया है उसके लिए हार्ड वर्क करें। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अगर आप नाइट में स्टडी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठें, क्योंकि टाइमिंग सबका अलग अलग होता है। किसी को रात में स्टडी करना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में। बट ये है कि आप टाइम टू टाइम अपनी स्टडीज़ को करिए और फोकस रहिए, गोल की तरफ फोकस रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज हम बाइनरी कोडिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस में डायरेक्शंस आपको कैसे दी हुई है वो चीज़ हम देखते हैं। डायरेक्शन दी हुई होती है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिवन द आंसर। ठीक है, इन सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज प्लस। 0 के लिए आपको सिंबल दे दिया है प्लस। कल भी मैंने बताया था 0 और 1, बाइनरी में 0 और 1 ये 2 ही डिजिट काम आती है। ठीक है, 0 और 1 2 ही डिजिट काम आती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्या अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, वो 0 और 1 को किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करता है। वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग सिंबल्स दिए हुए थे। अब यहाँ पर हमें बोला है 0 को वो किससे, प्लस से डिनोट कर रहा है। आगे बोल रहा है एंड फॉर 1 इज हैश, और 1 को किससे डिनोट कर रहा है, हैश से। ठीक है, 1 को कर रहा है वो
हैश से डिनोट, यहाँ तक हमें समझ आया, ठीक है। आगे वो बोल रहा है नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। हमें पता है हम क्या बाइनरी कोडिंग पढ़ रहे हैं, बाइनरी कोडिंग में 2 ही डिजिट्स आती है, क्या आती है, एक तो 0, ठीक है, एक आती है 0 और एक आती है 1, इन्हीं से हमारा कोड बना होता है, ठीक है। और आगे बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ द सिंबल फॉर 1 डबल्स इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। जैसा कि मैंने बताया था, जब हम, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जिन भी बच्चों ने मेरा कल वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बाइनरी का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करके मेरे जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो देखिए, जिसमें मैंने कल और भी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैं अभी वापस से वही चीज़ बता रही हूँ कि जो आप अभी डबल जो बोल रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, हम जब भी राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो जो वैल्यूज़ है वो क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। कल भी मैंने बताया था 2 की पावर 0, ये आपको याद रखना है, इसी से पूरा जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या है, पावर्स बढ़ रही है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। या हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर जब हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूज डबल हो रही है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 6, 16 का डबल 32 एंड 32 का डबल 64। इसके कहने का मीन्स ही यही है कि वैल्यूज क्या हो रही है, वहां पर डबल होगी, इतना हमें ध्यान रखना है। मतलब यहाँ तक हमें चीज समझ आ गई कि वो क्या बोल रहा था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, बोल रहा है 0 इज डिपिक्टेड एज प्लस। हमें पता है 0 किससे डिनोट हो रहा है, 0 डिनोट हो रहा है प्लस से, ठीक है। आगे बोल रहा है 1 इज डिपिक्टेड इज हैश, 1 किससे हो रहा है, हैश से, ठीक है। मैं 2 की पावर वाली जो वैल्यूज है मैं इसको रब करती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर अब वैल्यूज लिखेंगे, और मैंने बताया आप या तो दोनों में से कुछ भी लर्न कर सकते, पावर वाली वैल्यूज या फिर जो ये डबल वाली वैल्यूज है। जो सिंपल मेथड है वो डबल वाली वैल्यूज का ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है, 2 को डिनोट करना है। मैंने कहा अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है हमें केवल वहां तक ही ये वाली जो वैल्यूज होती है ये वाली वैल्यूज लिखनी होती है, ठीक है। अभी हमें 2 की वैल्यूज निकालनी है तो हम केवल इन 2 डिजिट का यूज लेंगे, ठीक है। तो 2 की वैल्यूज के लिए यहाँ पर 1 आएगा और जिस भी वैल्यूज का यूज लेंगे उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, और जिस वैल्यू का यूज नहीं लेंगे उसकी वैल्यू होगी 0। तो पहले हम इन 2 डिजिट का यूज लेना है जिसमें से 2 का यूज लेना है क्योंकि 2 की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। 2 का आंसर क्या होगा 2, यानी हम इस वाली डिजिट का यूज लेंगे, ठीक है। और 1 का यूज लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें 2 निकालना था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगर अब हम इसे इन वाली कोडिंग्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 की जगह तो लिखेंगे हैश एंड 0 की जगह पर क्या लिखना है, प्लस। तो हमारा 2 का जो कोड होगा वो होगा हैश एंड प्लस, यहाँ पर भी यही दिया है हैश एंड प्लस, ठीक है। आगे अब हम ऐसे ही 3 का कोड निकालते हैं। मैं इसको यहाँ से रब करती हूँ, देखिए 3 का कोड निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन 4 तो जो डिजिट है वो तो बड़ी हो जाएगी तो हम इसका यूज नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 का यूज। 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब कोड क्या बनेगा, हैश और हैश। यहाँ पर हैश और हैश ही दिया है, ठीक है। मतलब हमें कोड निकालना आ गया कि हमें कोड कैसे निकालना है। एक और 4 का कोड निकाल के देख लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। 4 का कोड निकालना है हमें। 4 का कोड निकालने के लिए क्या है, हमें ये यहाँ तक की डिजिट यूज लेनी पड़ेगी, इस डिजिट का हम यूज लेंगे, यानी यहाँ पर 1, बस 4 ही निकालना था, तो यानी इन 2 जगह पर क्या होगा 0। तो कोड क्या बनेगा, हैश प्लस एंड प्लस, यहाँ पर यही दिया है, ठीक है। मतलब अब हम कोड निकाल सकते हैं, हम उसको कोडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, हैश और प्लस की फॉर्म में, कि हैश और प्लस की फॉर्म में कैसे लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमने 0 को लिखा था प्लस से और 1 को लिखा है हैश से, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 15 का कोड निकालना है अब हमें, ठीक है। कोड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, डबल वैल्यूज, सबसे पहले 1 देन 2 देन 4 देन 8। अब आप बताइए यहाँ मैं 16 लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, बताइए आप सोच के थोड़ा। कल मैंने बताया था, देखिए मैं बताती हूँ, हमें क्या पूछा है 15 का कोड, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, जो भी वैल्यूज लेनी है वो लेनी है जो 15 से क्या होगी, सारी छोटी वैल्यूज लेनी है हमें, ठीक है। पर 16 तो क्या है, 15 से बड़ा है, तो मीन्स हम यहाँ पर 16 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। हम कहाँ तक की वैल्यूज लेंगे, ओनली 8 तक की वैल्यूज लेंगे। हमें इन जो 8 तक की वैल्यूज है उसी से हमें क्या बनाना है, 15 निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए वैल्यूज का यूज हम लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो 8 का यूज लेंगे हम, लेंगे यानी यहाँ पर लिखते हैं हम 1। 4 का यूज लेंगे, 8 + 4 कितना होता है 12, ठीक है, ये भी होगा। 8 + 4 12। अब हमें कितना चाहिए, और 3 और चाहिए, तो मीन्स हम 2 का यूज भी लेंगे, तो यहाँ पर भी हमने 1 लिखा। देन कितना हो गया 14, और फिर 1 इसका यूज भी लेंगे, तो हो गया 15। मतलब इन सब वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 15, जो हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 1 को हमने क्या लिखा है हैश, तो मतलब अब कोड जो बनेगा वो क्या बनेगा, हैश 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 एंड हैश, यानी 4 टाइम हैश, वो हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए बी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी इज अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 28। यहाँ मैं लिखती हूँ 0 को हमने करा है प्लस से एंड 1 को डिनोट करा है हैश से, ठीक है। अब देखिए आगे वो 28 की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या कर देना है, 1 2 4 8। अब आप देखिए हम वैल्यूज कहाँ तक लिखेंगे, 16 आगे आता है 32, तो हम 32 वाली वैल्यूज लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या है 32 जो है वो ग्रेटर देन है 28 से, और हमें ग्रेटर वैल्यूज नहीं लेनी है, इसलिए हम 28 को यहाँ पर नहीं यूज लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें कोड बनाना है, तो हम लेफ्ट साइड से कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 का यूज लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 1। आगे अब 8 का यूज लेंगे, 16 और 8 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास में आएगा 24, यानी 8 का यूज भी लेंगे। और हमें क्या चाहिए 28, मतलब कितना बाकी कितना रह गया 4, ठीक है, मतलब ये 4 है, इसका भी यूज लेंगे। मतलब हम इन तीनों डिजिट का यूज लेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा है 28 बन रहा है, ठीक है। जब हमने इन तीनों डिजिट का यूज लिया है तब हमारे पास में क्या बना 28 बन गया। मतलब अब 2 और 1 का यूज नहीं लेना है, मतलब हमारा कोड बन जाएगा 11100। तो इसको अगर हम इन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, हैश 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 प्लस प्लस। अब आप देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड देखिए हैश 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 प्लस प्लस, यानी सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं अभी आपको कोड लिख के बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 4 8 16 मैंने यहाँ पर लिखा है, बट जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में ये चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कोड वहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप फटाफट से कोड निकाला और उसको इस हैश और प्लस की फॉर्म में चेंज करके आंसर निकाल लोगे। ये ऑरली भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट बाय, आपको अब कोड दे दिया है हैश 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 प्लस हैश। इसके लिए हमें फटाफट से क्या करना है, 1 डबल वैल्यूज 1 2 4 8 16 32। देखते हैं अब कहाँ तक आती है ना। 1 पे लिखा है हैश, देन प्लस, देन हैश, देन हैश, देन हैश, 3 टाइम हैश है,
फिर प्लस है, फिर हैश है, मतलब 32 का यूज नहीं आ रहा है तो हम 32 को रब कर देंगे। जहां तक डिजिट यूज आ रही है वहां तक ही लिखना है बस, ठीक है। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है, 1 1 1 0 एंड 1, मतलब आपको कौन कौन सी डिजिट लेनी है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28 एंड 1 इज 29, मतलब आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो क्या है, 29। ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर। देखिए अब कितना जल्दी इजीली क्वेश्चंस हो गए। अगर अब हम इन क्वेश्चंस को, जो मैंने एक और कल 2 मेथड बताए थे आपको, एक तो ये वाला 1 जो ये डबल करने वाला था, ठीक है, एक डिवाइडेशन मेथड भी बताया था। एक डिवाइडेशन मेथड मैंने कल आपको बताया था, मैं एक बार यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ पर एक बार पहले आपको एक डिवाइडेशन मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैं डिजिट ले रही हूँ 28, ठीक है। यहाँ हम जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, 28 को आपको कोडिंग में बताना है कि हम कैसे करेंगे। तो एक तो मैंने अभी मेथड बताया 1 2 4 8 डबल वाला, और एक होता है डिवाइडेशन मेथड, वो देखिए वो कैसा है। 28 को आपको क्या है, बाइनरी कोड में चेंज करना है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे हमेशा। बाइनरी का मीन्स ही 2 होता है, तो आपने 2 से डिवाइड करा इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। रिमाइंडर कुछ बच रहा है इसमें, नहीं, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगेन 2 से डिवाइड करना है, 2 7 जा 14, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर इज 0। देन अगेन 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा, वो हमने यहाँ पर लिखा। अगेन 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, वो हमने यहाँ लिखा। और वैल्यूज नीचे से ऊपर लिखनी होती है, यहाँ से यहाँ, मतलब आपका 28 का कोड क्या आ रहा था, 1 1 1 0 0। देखिए क्या आ रहा है, 1 1 1 0 0। अब हम देखते हैं हमने निकाला था वहां पर कोड क्या आ रहा था, ये देखिए 28 का कोड, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा, 1 1 1 0 0। मतलब एक वो मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये मेथड है। मेथड कौन सा इजी है, ये वाला जो है ये आपके पास में एक ट्रिक की फॉर्म में है, तो ये आप यूज़ लोगे तो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये तो छोटी डिजिट है, अगर यहीं बड़ी डिजिट आ जाएगी तो आपको डिवाइड करने और उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और इसमें आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ये बाइनरी कोडिंग की शॉर्ट ट्रिक है जो यहाँ मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट बाय हैश प्लस हैश प्लस हैश, ठीक है। हैश का मीन्स क्या है, 1 10 0 1 0 1, ठीक है। आप क्या करना है, हमें डबल वाली वैल्यूज लिख देते, 1 2 4 8 एंड 16। 1 जिसमें उसमें हमें प्लस करना है, 1 कहाँ पर है, 16 में, प्लस 4 में एंड 1 में। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ गया, 21। देखिए ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर बन गया है। 21 इज योर राइट आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बाइनरी कोडिंग के, जो बंच में आते हैं, 5 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलते हैं, जो आप देख रहे हैं कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आते हैं तो आप इजीली कर लोगे, और अगर जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखा है तो वो सॉल्व नहीं कर सकता, जिसको ये ट्रिक नहीं पता कि बाइनरी को चेंज कैसे करना है, डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं या डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, वो बच्चे इन क्वेश्चन को देखते ही मतलब वो सोचेंगे पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को तो हमें छोड़ना पड़ेगा, और उनके 5 मार्क्स चले जाएंगे। और जिन बच्चों को आता है वो विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के अंदर ये 5 क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ये 5 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब आगे अब आपको वापस वही दिया है, अब यहाँ पर चेंज करा है। इन अ सर्टेन कोड द सिस्टम सिंबल ऑफ 0 इज 0 का सिंबल क्या कर दिया है, स्टार, एंड 1 का सिंबल कर दिया है हैश, ठीक है। देर आर नो अदर सिम्बल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन 1। 1 के अलावा जो भी नंबर्स हैं उनके लिए कोई नहीं है, बस ये 2 साइन आपको दी है, इन्हीं का यूज लेना है।
द नंबर ग्रेटर देन 1 आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग द टू सिम्बल्स आर गिवन अबव। ये जो दो सिम्बल्स दिए हैं इन्हीं का यूज लेना है आपको, एक तो स्टार का और एक हैश का, ठीक है। अब सेम यही है, 0 को आप स्टार से डिनोट करोगे, 1 को आप हैश से डिनोट करोगे। आपको क्या लेना है, हमेशा इसी चीज़ का यूज़ लेना है, 1 2 4 8 16, जैसे अब आपको 4 को डिनोट करना है तो आप ये वाला यूज़ लोगे, बाकी 0 0। तो ये क्या हो गया, हैश स्टार देन स्टार, यही दे रखा है यहाँ पर। सेम अगर अच्छा मैं पूछती हूँ आपसे, आपको कोड निकालना है, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आपको कोड निकालना है 23 का, ठीक है। यहाँ पर आगे 32 होता है, ठीक है। आपको अब कोड निकालना है 23 का, तो अब आप कैसे निकालोगे, आप मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट करिए कि आप 23 का कोड कैसे निकालोगे। पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, 23 का कोड निकालने के लिए क्या आप 32 को यूज़ लेंगे या नहीं लेंगे, मैसेज करिए आप। देखिए 32 को आप यूज़ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 32 जो है वो ग्रेटर है 23 से, और हमें कभी भी ग्रेटर वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, इसलिए हम 32 का यूज़ नहीं लेंगे। हमें क्या निकालना है 23, तो उसके लिए 16 चाहिएगा, ठीक है। अगर हम अब 8 का यूज़ लेते हैं, ठीक है, 16 और 8 कितना होता है 24, और हमें क्या निकालना है 23, मतलब 8 का यूज़ नहीं आएगा, यानी यहाँ लिख दिया 0। 4 यूज़ लेंगे, 16 एंड 4 होता है 20, और फिर 2 का यूज़ लेंगे यानी 22, और फिर 1 का यूज़ लिया यानी 23। मतलब हमारा कोड क्या बनेगा 23 का, ये बनेगा। अगर हम इसको इस कोडिंग फॉर्म में लिखे तो हमारे पास में आएगा हैश स्टार हैश हैश एंड हैश, मीन्स 23 का कोड क्या बना आपका, ये हैश स्टार हैश हैश हैश। ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 298, मतलब अब आपको बड़ी डिजिट का कोड दिया है, 298 का कोड निकालना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0 को हमने डिनोट करा था स्टार से एंड 1 को डिनोट करा है हैश से, ठीक है। यहाँ आप डबल डिजिट लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32। अब हम कहाँ तक लिखेंगे वो बताना आप मेरे को, 64 128, आगे यहाँ आता है 256, बस 256 तक ही लिखेंगे या इसके आगे भी लिखूं। इसके आगे जब हम लिखेंगे, मतलब इसके आगे की जो डिजिट आती है वो आती है 512, ठीक है। इसके आगे अगर हम डिजिट लिखते हैं तो वो आती है 512। अब आप बताइए 512 हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 512 है वो तो क्या है 298 से ग्रेटर आ रही है, इसलिए हम 512 का यूज़ यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। 256 तक ही लेंगे। अब आप देखिए 256 के लिए जब हम यूज़ लेते हैं तो हमें 298 बनाना है, तो हमें 256 यूज़ लेना पड़ेगा, ठीक है, ये यूज़ लिया हमने। अब आप देखिए अगर हम 128 का यूज़ लेते हैं और इन दोनों का एडिशन करते हैं तो क्या हो रहा है 300 से अबव जा रहा है, मीन्स 128 का यूज़ तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 128 की जगह अगर हम यूज़ लें 64 का, तो आप देखिए कितना आएगा, 256 एंड 64 को ऐड करिए, ये भी कितना आ रहा है 320, मीन्स 64 का यूज़ भी हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 64 की जगह पर भी हमने 0 लिखा। आगे अब है 32, अगर हम जस्ट 1 सेकेंड, अगर अब हम 256 और 32 का यूज़ लिया, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 2 8 एंड 8 288, मतलब हम 32 का यूज़ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पूछा क्या है 298 पूछा है, 298 और 288 में कितना डिफरेंस आ रहा है, अब 10 नंबर्स और चाहिए अपन को, ठीक है। तो मतलब 16 का यूज़ तो हमें साफ पता लग गया, हम यूज़ नहीं लेंगे। 8 का यूज़ हम लेंगे क्योंकि 10 चाहिए ना अब हमें, तो हम 8 का यूज़ लेंगे। और अब क्या है, अब 8 भी यूज़ आ गया, मतलब अब ओनली 2 बचा है, तो 4 का यूज़ नहीं लेंगे, 2 का यूज़ लेंगे और 1 का यूज़ नहीं लेंगे। मतलब हमारा कोड ये बनेगा। क्या कोड बन रहा है, अब हमें इसको इस फॉर्म में डिनोट करना है, यानी 1 का है, यहाँ लिखती हूँ, 1 के लिए हैश देन स्टार
then again star, then hash, then star, hash, स्टार, हैश एंड स्टार। अब आप देखिए ये कहाँ दिया है ऑप्शन में, हैश देन स्टार स्टार। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको यही मिल रहा है, हैश दिया है फिर स्टार स्टार दिया है, यहाँ तक सही है। फिर हैश स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश स्टार, यानी फर्स्ट जो है ए जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब हमें बड़ी डिजिट का निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये आप डिवाइडेशन मेथड से कर रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ता, तो आपको एग्जाम में डिवाइडेशन मेथड नहीं यूज़ लेना है, आपको यूज़ लेनी है ट्रिक जो अभी यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, आपको यूज़ लेनी है ट्रिक जिससे आप कम समय में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 39 प्लस 95। पहले आप 39 प्लस 95 को ऐड करिए तो आपके पास में आता है 4 एंड 134। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सॉरी आंसर आ रहा है 134। मतलब आपको क्या है 134 जो डेसिमल में दिया है उसको आपको डिनोट करना है बाइनरी में, और वो भी सिंबल फॉर्म में। अब कैसे करेंगे, हम पहले डबल डिजिट लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब हम लिखेंगे यहाँ 256 को आगे नहीं, क्यों 256 तो 134 से बड़ा है इसलिए हम 256 का यूज़ नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। 128 यूज़ लेना पड़ेगा 128। ठीक है, ये यूज़ लिया। अब आगे देखिए, अगर हम 128 में 64 ऐड करते हैं तो वो क्या है 134 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 64 का यूज़ नहीं लेंगे। आगे अगर हम देखें तो 34 इसका भी यूज़ नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें 134 और 128 में तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2 एंड 4, यानी 6 का डिफरेंस आ रहा है बस। ठीक है, मतलब अब हमें 16 का भी यूज़ नहीं चाहिए, 8 भी यूज़ नहीं चाहिए, 4 यूज़ लेंगे और 2 यूज़ लेंगे, जिससे ये क्या है 6 बना देगा, और 0 का भी यूज़ नहीं लेंगे। मतलब इन 3 डिजिट का यूज़ लेने से हमने 134 बना दिया। अब हम इसको कोड फॉर्म में सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 1 की जगह हमने लिखा हैश, 0 की जगह स्टार, 0 की जगह स्टार, यहाँ अगेन 0 की जगह स्टार, फिर हैश की जगह 1 की जगह हैश, देन फिर स्टार। तो अब आप देखिए आपको कोड कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले हैश, देन 4 टाइम स्टार, देन 2 टाइम हैश, देन फिर स्टार। ये देखिए आपको डी में है ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी जो डी है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस हैश 4 टाइम स्टार हैश हैश देन स्टार, ये आपका किसका कोड बना है, ये जो कोड बना है वो आपका बना है 134 का। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है, वो क्या है जैसे 2 डिजिट दे दी, उनका ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है उसका कोड आप बाइनरी डिजिट में बताइए, वो भी सिंबल फॉर्म में। ठीक है, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी ट्रिक पता है अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट, आपको ये आंसर निकालना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ हैश, देन 3 टाइम स्टार है, फिर प्लस दिया है, देन अगेन हैश, फिर स्टार, और फिर डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड, देन स्टार, हैश और स्टार। ठीक है, अब हम निकालते हैं। हैश का मीन्स होता है 1, देन 0 0 0, मतलब ये तो हमें कोड पता लग गया, ये एक कोड है। फिर प्लस, फिर दिया है 1 एंड 0, सेकेंड ये कोड निकालना है। फिर डिवाइड का साइन दिया है, फिर दिया है 0 1 0। ये 3 कोड हमें अभी डिकोड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ डबल फॉर्म लिखे तो 1 2 4 8, यहाँ पर लिखे तो 1 2, यहाँ पर 1 2 4। तो अब आप देखिए यहाँ 1 किस में दिया है, केवल 8 में, तो मतलब इसका जो कोड है
उसको हमने डिकोड करके जब हमने डेसिमल में लिखा तो उसका आंसर क्या आया हमारे पास में 8। ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब आप देखिए यहाँ पर 1 किसके लिए दिया है 2 के लिए, तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या है आंसर 2। फिर यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन दिया है, यहाँ पर भी देखिए 1 किसके लिए दिया है ओनली 2 के लिए, तो मतलब ये किसका कोड हुआ 2 का। मतलब आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको बॉड मास रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड को सॉल्व करोगे। जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 1, 2 1 2। फिर 8 + 1 करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 9। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो यहाँ पर क्या आ रहा है 9। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि जब आपको डेसिमल में प्लस का या मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन का कोई भी साइन दे दे, फिर वैल्यू निकालनी है और आपको उसको बाइनरी में चेंज करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको बाइनरी में दे दिया है और उसमें फिर आपको क्या करना है ऐड और सब्ट्रैक्शन लगाना है, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। देखिए दिया है हैश स्टार हैश स्टार स्टार हैश, फिर प्लस, यहाँ पर हमें प्लस को परफॉर्म कराना है। ठीक है, फिर आगे दिया है हैश स्टार 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 हैश, यहाँ लिखते हैं स्टार देन हैश। ठीक है, देखिए हैश का मीन्स यहाँ क्या है 1 0 1 0 0 1, फिर प्लस कराना है आपको। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके कोड 1 0 0 0, स्टार की जगह क्या लिखना है हमें 0, तो 3 टाइम्स स्टार है इसलिए मैंने 0 लिखा। फिर हैश है यानी 1, फिर एक स्टार है मतलब 0, फिर एक हैश है मीन्स 1। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं, मतलब डबल वैल्यूज लिखते हैं 1 2 4 8 16 32। यहाँ पर भी सेम 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, देखिए अब 1 किस किस के लिए आ रहा है, एक तो 32 के लिए, 8 के लिए एंड 1 के लिए। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 32 + 8 इज़ 40, 40 + 1 इज़ 41, यानी यहाँ तो आपका आंसर आया 41। फिर प्लस करना है आपको, देखो यहाँ पर किसके लिए, एक तो 64 के लिए है, हाँ है ना, और एक 4 के लिए है और एक 1 के लिए। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 64 + 4 इज़ 68 + 1 इज़ 69। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 69 और 40 को, मतलब 60 और 40 को ऐड करोगे तो 100, और 9 और 1 इज़ 10। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 110। ठीक है, ये आप देखिए ऑप्शन में हमें मिल रहा है सी पर, यानी जो सी है वो यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। 110 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको बाइनरी कोडिंग के जो भी क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अब एक भी क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग का गलत नहीं करके आना है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हम हमारा यहाँ सेशन वाइंड अप करते हैं, और अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग करा दी है और बाइनरी कोडिंग, 2 कोडिंग करा दी है। तो आपको इन दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ये कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्या होगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, और आपको देखते ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ न्यू क्वेश्चंस हमने देखा, ये क्वेश्चंस आपने पहले से सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको इससे रिलेटेड आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करके आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में अब मैं पजल्स भी सॉल्व कराऊंगी, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन
नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो उससे मिल जाएगी। घर पर रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए और रीजनिंग मेनिया के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।